ठीक 11:47 हुए थे। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि खिड़कियों के शीशे कांप रहे थे। आरव अपने नए घर में पहली रात गुजार रहा था। घर सस्ता मिला था, बहुत ज्यादा सस्ता, इतना सस्ता कि सबने मना किया था। लेकिन आरव हंसकर बोला था, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। उसकी माँ ने आखिरी बात कही थी, सस्ता घर कभी बिना वजह नहीं मिलता। उसे तब मजाक लगा था, अब नहीं। घर पुराना था, बहुत पुराना। लकड़ी की सीढ़ियां, लंबा अंधेरा कॉरिडोर और हर कमरे में अजीब सी सीलन की गंध, जैसे घर सांस ले रहा हो। रात का खाना खाकर आरव सोने ही वाला था कि अचानक ठक 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 आवाज नीचे से आई, जैसे कोई लकड़ी पर धीरे धीरे हथेली मार रहा हो। आरव ठिठक गया। शायद पाइप होंगे, उसने खुद को समझाया। लेकिन आवाज फिर आई, ठक ठक ठक। इस बार साफ, सीढ़ियों के नीचे से। उसे याद आया, घर खरीदते समय ब्रोकर ने एक बात कैजुअली कही थी, तहखाना है पर बंद रहता है, इस्तेमाल मत करना। तब उसने ध्यान नहीं दिया था। अब दिल तेज धड़क रहा था। आरव ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम पर लकड़ी चीख रही थी, जैसे घर उसे नीचे जाने से रोक रहा हो। सीढ़ियों के नीचे एक छोटा दरवाजा था, पुराना, जंग लगा और आधा खुला। आरव रुक गया। मैं बेवकूफ हूं, नीचे क्यों जा रहा हूं? तभी अंदर से धीमी आवाज आई, आ जा। आरव का शरीर जम गया। उसने तुरंत दरवाजा बंद करना चाहा, पर दरवाजा खुद धीरे धीरे खुलने लगा। तहखाने से ठंडी हवा का झोंका आया, ऐसी ठंड जैसे फ्रिज नहीं, मौत की ठंड। मोबाइल की रोशनी कांप रही थी। आरव ने नीचे झांका। सीढ़ियां थीं, बहुत लंबी, जैसे खत्म ही नहीं होंगी, और नीचे पूरा अंधेरा। फिर आवाज आई, आ जाओ। इस बार साफ, और इस बार आवाज उसकी मां की थी। आरव का दिल रुक गया। मां तो गांव में है, उसने खुद से कहा। लेकिन आवाज फिर आई, बेटा नीचे आओ। अब वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने पहला कदम नीचे रखा। सीढ़ियां गिनने लगा, 1 2 3 4। जितना नीचे जाता उतनी ठंड बढ़ती जाती। 15 16 17। नीचे पहुंचकर उसने टॉर्च घुमाई। तहखाना खाली था, बस दीवारें और बीच में एक पुरानी कुर्सी, और उस कुर्सी पर कुछ बैठा था। पीठ उसकी तरफ, लंबे बाल, सफेद कपड़े। आरव की सांस रुक गई। मां। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। कुर्सी पर बैठी चीज धीरे धीरे सिर घुमाने लगी। आरव मुस्कुराया, आप यहां क्या? और फिर उसकी मुस्कान जम गई। वो उसकी मां नहीं थी, उसका चेहरा ही नहीं था। जहां चेहरा होना चाहिए था, वहां सिर्फ काली खाली जगह थी, जैसे किसी ने चेहरा मिटा दिया हो। वो चीज उठ खड़ी हुई, उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई और आवाज आई, तुम ऊपर क्यों रहते हो? आरव पीछे हटने लगा। वो चीज एक कदम आगे बढ़ी। ऊपर मेरा घर है। आरव का गला सूख गया। ये घर मैंने खरीदा है। वो हंसी नहीं, जैसे हड्डियां टूट रही हों। तुमने घर नहीं खरीदा, तुमने मुझे खरीदा है। अचानक टॉर्च बंद हो गई, पूरा अंधेरा। आरव चिल्लाया, हेलो। तभी उसके कान के पास आवाज आई, अब तुम नीचे रहोगे। और किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली, बर्फ जैसी ठंडी पकड़। आरव चीखा और हाथ छुड़ाकर ऊपर भागा। सीढ़ियां चढ़ते हुए गिरता फिसलता चढ़ता गया। ऊपर पहुंचकर दरवाजा जोर से बंद किया और उस पर अलमारी लगा दी। वो पूरी रात नहीं सोया। सुबह होते ही उसने घर बेचने का फैसला कर लिया। अगले दिन ब्रोकर आया। आरव चिल्लाया, इस घर में कुछ है। ब्रोकर शांत था, सबको पता है। आरव जम गया, तो तुमने मुझे क्यों बेचा? ब्रोकर धीरे से बोला, क्योंकि उसे हर साल नया आदमी चाहिए। आरव का गला सूख गया। क्यों? ब्रोकर धीरे से बोला,